इसके बारे में 24,000 28,000 अखबार, कितने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिख करके अपने कलम से थक गए, तो आखिर उसको क्यों नहीं जान रहा? अभी पटना के एक ऐसे टीचर हैं जिनका स्टूडेंट जो है नैनो कार का डिजाइन किया, स्टूडेंट अंबानी के ड्रेस का डिजाइन करता है, का चार्ज लाखों में होता है। जग बनाया है, देखिए कितना फिनिशिंग है, लग रहा है कि एकदम हूबहू रखा हुआ है ना, हुआ ऐसा दम लग रहा ये है। भी देखिए ये एक लेडी है जो इमोशंस को दर्शा रही है। हाँ। इसमें क्या क्या इमोशन दर्शा रही है? देखिए जैसे ये अभी खुश है, हाँ। इसमें थोड़ा सोच रही है, हाँ। और इसमें थोड़ा दुखी है, और इसमें चिल्ला रही है। तो जैसे इंसान के पास एक इमोशन तो होता नहीं। आप क्या क्या बनाई हो? मैं ये फैशन इलस्ट्रेशन है जो कि निफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट तो ये क्यों सीख रही है आप? है क्योंकि मुझे निफ्ट के लिए अप्लाई करना है, इस फील्ड में ही क्यों आई? क्योंकि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था इसलिए। कि फैशन डिजाइनिंग अलग है, टेक्सटाइल डिजाइनर अलग है, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग अलग है, इलस्ट्रेटर लोग अलग हैं, आर्टिस्ट लोग अलग हैं। बता रहा था कि सर मैं अंबानी तक आपके आशीर्वाद से पहुंचा हूं और मेरा ड्रेस जो है इतना में बिका। अभी हमारे साथ राज चित्रकार सर हैं जो लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा करके उसके पैरों पर खड़ा करवा करके अच्छा खासा जॉब दिलवा चुके हैं, और ये तैयारी कराते हैं निफ्ट की, आरएफएस की। और ये कोचिंग ऐसा है जहां पर बच्चों को आर्ट सीखते हैं, कला सीखते हैं, और कला सीख करके निफ्ट की तैयारी करते हैं, और वहां पर जाकर के अपने दम पर कुछ करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। सफलता पाने का एक राज है, हाँ। सफलता पाने का एक राज है, जो भी कुछ करना है वक्त उसका आज है। क्या बात। जल्द ले एडमिशन, आरएफएस आपके साथ है। हाँ। यदि कोई मैट्रिक इंटर पास है हाँ। तो आरएफएस में आए और 100% रिजल्ट पाए। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है। हमारे बिहार में क्या है कि कला को लोग जानते नहीं हैं, डिजाइन को लोग जानते नहीं हैं। डिजाइन जो है निफ्ट और एनआईडी जो है दोनों एक डिजाइन फील्ड से जुड़ा हुआ है, और कला जैसे बीएचयू हो गया, पटना आर्ट कॉलेज हो गया, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज हो गया, जेजे आर्ट्स कॉलेज हो गया, ये सब जो है फाइन आर्ट कॉलेजेज है, और उसकी यहाँ पर बच्चे लोग तैयारी करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कुछ बच्चे का जो अभी क्लास शुरू ही हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे का इतना अच्छा वर्क हुआ कि मुझे लगा कि कल जो कुछ चैनल वाले दिखा रहे थे कि भाई बाहर से भी उनकी कॉल आ रही है कि आरएफएस के बच्चे का, ये देख सकते हैं कि अभी जो है, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? खुशी कुमारी। ये देखिए 10th पास करके एडमिशन ली है, और इसका वर्क अभी आप देख सकते हैं। तक मुझे पता है कि आप सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों को पढ़ा करके सफलता दिलवा चुके हैं। देखिए अभी तक तो मैंने 10,000 सुपर निफ्टियन बनाया है, अच्छा। और 5,000 सुपर मैंने बीएफए से आर्टिस्ट बनाया है, जो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। और ये हमारा संस्थान 27 वर्षों से काम कर रही है यहाँ पे। 27 साल से आप पढ़ाते आ रहे हैं? बिल्कुल, यही मेरा पेशा है। और मेरा सबसे ज्यादा धर्म होता है कि बच्चे अगर टॉप कर जाए 1 2 3, जैसे भी कुछ बच्चे 3 बच्चे अभी हमारे क्लास के अंदर बीएफए की तैयारी कर रहे हैं, यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके पूर्व में भी तीनों रैंक मैं दे चुका हूँ, और मैं आपके कैमरा के सामने कहता हूँ कि तीनों रैंक मेरा होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा रैंक। और मैं चाहता हूं कि उसका चेहरा घोषित करके एंट्रेंस में बैठाया जाए, ये मैं दावा करता हूं। इसलिए वर्ष में पहला, दूसरा, तीसरा रैंक आप ही का होगा? बिल्कुल, दावा तो सभी करते हैं, जो गलत है रिजल्ट राज सर ही देते हैं, ठीक है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छा पेंटिंग बना है। ये भी देखिए बच्चा जो है बहुत अभी नया आया है, एनाटॉमी का है, देखिए क्लास, इसका भी वर्क देखिए, इसका जो अभी रिदम है देखिए, मैंने इस वर्क पे मैंने गुड़ दिया है। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा चीज़ है गुड़ देने के पीछे ये है कि जो बच्चे आते हैं सबसे पहले उस बच्चों को हम जनरल ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, और जनरल के बाद हम अचीवर में लेते हैं, उसके बाद विनर में लेते हैं। वर्क देखिए, इसका शेडिंग का वर्क आप देखिए, जग बनाया है। जग बनाया है, देखिए कितना फिनिशिंग है, लग रहा है कि एकदम हूबहू रखा हुआ है ना, हुआ ऐसा दम लग रहा ये है। भी देखिए फाइन आर्ट की तैयारी कर रहा है ना। तो इसका कंपटीटर 3 ही होगा, एक इधर है, एक उधर है, एक लगता है काजल नहीं आई है, आज एब्सेंट है, बस 3 ही में कंपटीशन होना है। और देखिए ये लड़की, इसका नाम कहाँ से आई हो बाबू? औरंगाबाद। औरंगाबाद से आई है। देखिए कि कितना अच्छा जो है इनका पेंटिंग है। ये क्या बनाई हो? ये एक छोटी बच्ची है जो अपने साथ अपने पपी को लेके जा रही है कहीं। अच्छा, पप्पी कौन है? प्लीज पीछे अच्छा, देखिए। ये कुत्ता का बच्चा, हाँ। और उसको लेकर के जा रही है। इधर क्या है ये? ये एक लेडी है जो इमोशंस को दर्शा रही है। इसमें क्या क्या इमोशन दर्शा रही है? देखिए जैसे ये अभी खुश है, इसमें थोड़ा सोच रही है, और इसमें थोड़ा दुखी है, और इसमें चिल्ला रही है। तो जैसे इंसान के पास एक इमोशन तो होता नहीं है, हमारे पास बहुत टाइप के इमोशन होते हैं। कभी इंसान खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी चिल्लाता है, कभी रोता है। तो उसी से लेकर के हम ये बनाए। अच्छा, तो ये कितने दिन में बनाना आप सीख गई?
ऐसे तो बहुत दिन से प्रैक्टिस चल रहा था, लेकिन ये जो बना मेरा 2 दिन का मेहनत है। 2 दिन का मेहनत है। जी। चलिए बैठिए। आपका क्या नाम हुआ? पलक। अच्छा पलक, आप क्या क्या बनाई हो? मैं ये फैशन इलस्ट्रेशन है जो कि निफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अच्छा, ये क्यों सीख रही है आप? क्योंकि मुझे निफ्ट के लिए अप्लाई करना है और आरएफएस में इसीलिए लिया बिकॉज आई सॉ राज सर का वीडियो, जैसे ये एडिफाई करते हैं, सबका वर्क इज़ लाइक बेस्ट वे पॉसिबल में करते हैं। एंड बीइंग अ बीएचयू स्टूडेंट इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर, इसीलिए मैं इन्हीं से सीख रही हूँ और यही सीख रही आगे क्या करना है? हूँ। निफ्ट के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद? बाद जहाँ भगवान ले जाए। चलिए देखिए, ये बनाइए, बहुत सारा आर्ट्स बनाइए, बहुत सारा आप जो पेंटिंग किए हैं ना। आपका क्या नाम हुआ? श्रेयशी। इस फील्ड में ही क्यों आई? क्योंकि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था इसलिए। इसलिए आई हैं। आप क्या क्या बनाइए? एक बर्ड है, एक कलरफुल बर्ड है और एक गर्ल है जो अपना ब्यूटी शो कर रही है। तो आपको इसके बारे में किसने बताया? वीडियोस में देखा, खुद से पढ़ा जाना, फिर आरएफएस को देखा तो वैसा मोटिवेशन मिला, तो फिर ज्वाइन करके अब काम कर रहे हैं। सर के पास ही क्यों आई? क्योंकि पटना में लाइक बेस्ट कोचिंग सर का ही है जो इतना अच्छे से सिखाते, इतना इंटरेक्टिव क्लासेस होता है, सारे टीचर सेपरेटली जा जाके बेंच पे बैठ बैठ के सिखाते, जिस वजह से इतना अच्छा अच्छा ड्राइंग्स बनता है। यानी कि ऐसा कोचिंग पूरे पटना में कहीं नहीं है नहीं। जहाँ पर बच्चे लोग को इतना अच्छा से इतने डीपली पढ़ाया जा रहा है? कहीं नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? अंजलि गुप्ता। अच्छा अंजलि गुप्ता, आप कहाँ से हैं? मधुबनी। मधुबनी से आई हैं। मधुबनी का पेंटिंग भी बहुत मशहूर है पूरी दुनिया भर में, है ना? कोई बनाई हो पेंटिंग, दिखाओ जरा। डेली कोट्स, हाँ, शूज शूज और सैंडल को मिक्स। दोनों मिक्स है, हाँ। जूता भी है सैंडल भी है, दोनों काम आएगा, है ना? आगे ये स्टिल लाइफ और ये क्या है? एक बॉय है जो अपना ट्रेडिशनल क्लोथ्स में। ये बॉय है और ऐसा टोपी लगाए हुआ है। तो आप इस फील्ड में क्यों आना चाह रही हो? फैशन डिजाइनर बनना निफ्ट के लिए। तो इसके बारे में पहले किसने बताया कि फैशन डिजाइनर मुझे बनना है? पहले नहीं पता था, धीरे धीरे पापा ने बताया और यहाँ के पता चला कि आरएफएस पढ़ाते हैं तो। अच्छा सर, मधुबनी में मालूम है कि वहाँ का पेंटिंग जो है मधुबनी कला का पूरी दुनिया भर में मशहूर है। मिथिला पेंटिंग। आपके घर में कोई बनाते हैं? नहीं, मेरे दादाजी बनाते थे, फिर हम बनाते। अच्छा, आपके दादाजी बनाते थे, उसके बाद आप बना रही हो। देखिए भाई, दादाजी बनाते, इंस्पायर हुआ ना फैमिली से। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि ये कैसे आप दावा करते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं कुछ कर ही लेंगे? देखिए, मैंने अभी इसके पहले थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पे हम कैटेगरी बनाते हैं कि जनरल अचीवर टू बिनर। और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि बच्चों को हम बेसिक से हाउ टू होल्ड द पेंसिल से पढ़ाते हैं कि जो बच्चा कभी ज़िंदगी में पेंसिल भी अगर नहीं पकड़ना जानता है तो यहाँ के वो सीख लेगा। बिल्कुल 100%, क्योंकि बन जाएगा। बिल्कुल, चित्रकार एक डिपार्टमेंट है, जैसे मैं बार बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि फैशन डिजाइनिंग अलग है, टेक्सटाइल डिजाइनर अलग है, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग अलग है, इलस्ट्रेटर लोग अलग हैं, आर्टिस्ट लोग अलग हैं। तो मैं पेशे से एक डिजाइनर भी हूँ, मैं पेशे से एक कलाकार भी हूँ, है ना? और दूसरी बात है कि जो बच्चे अगर पेंसिल पकड़ना नहीं भी जानते हैं तो इन लोग को पढ़ाते हैं कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल, कि टू लर्न ड्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू योर पेंसिल, कि रिटन पोजीशन क्या है, अंडर पाम पोजीशन क्या है, पेंसिल को घर पे कैसे जो है 100% तुम सर्कल बनाओगे। बाकी यहाँ के बच्चों का काम, कुछ काम तो मेरा भी यहाँ देखने को मिलेगा आपको। मैं विदेश में पूछा गया था कि आप जो है इंडिया को कब कुछ देने वाले हैं, तो मुझे उसी समय लगा कि मुझे रिजाइन मार देना चाहिए, ये तो मैं विदेश के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अब हम जो काम करेंगे हम अपने बच्चों के लिए काम करेंगे। यहाँ पे जब एडमिशन लिए तो मुझे अब लगा कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं ऐसा जगह मैं पहुँचा दूंगा कि बच्चे कहीं ना कहीं कुछ अच्छे करेंगे, यही हमारा उद्देश्य होता है। अच्छा, जहाँ तक मुझे मालूम है सर कि आप ही के पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ने नैनो का डिजाइन किया है। हाँ हाँ, वो एनआईडी का वो स्टूडेंट था, शायद 2008 या 7 बैच का वो स्टूडेंट है, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वो, उसका नाम प्रतीक है और वो 6750 रुपया फी दिया था। और दूसरी बात है, अब तो हाँ याद है, उस समय एक स्टूडेंट थी, याद पड़ गया कि फ्लड अफेक्टेड स्टूडेंट विल गेट 50% डिस्काउंट इन टोटल कोर्स फीस। उस समय डिस्काउंट चल रहा था, उसी में उन लोग बच्चा सब एडमिशन लिया था। और ये सब पल याद रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में रविशंकर आया था तो सारा चीज़ बता रहा था कि सर मैं अंबानी तक आपके आशीर्वाद से पहुँचाऊँ और मेरा ड्रेस जो है इतना में बिका, बहुत सारे उसके बारे में वीडियो बना, मैं भी वीडियो में देखा, अरे तो मेरा स्टूडेंट है। अभी मैं टीवी देखता हूँ, सीरियल देखता हूँ तो लगता है ये लड़की को मैं कहाँ देखा हूँ,
अच्छा होगी, ईयर भुला जाता हूँ लेकिन चेहरा मैं किसी का भूलता नहीं हूँ। अच्छा, यानी कि आपके पढ़ाए हुए कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे- करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। बिल्कुल करोड़ों रुपया से बहुत ऊपर चले गए। एक से एक है, ज्योति आनंद है जो भी अभी कहाँ कहाँ काम कर रही है। विदेश में करीबन 4 से 4.5 हजार बच्चे हैं। 4,000 4,500 हजार बच्चे हमारे बॉलीवुड में हैं। हाल फिलहाल में एक लड़की आई थी अनन्या अमरीन, ये देखिए ये लोग जो है गदर 2 के अभी जो है क्या उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक डिजाइन की है। देखिए इन लोग को मैं चेक भी दिया हूँ, इस देखिए इसके हाथ में एक चेक भी है। जब इन लोग स्केच अच्छा करता है, वर्क अच्छा करता है, जैसे अभी मैं बच्चों ये स्टूडेंट जब ये पढ़ रही थी उस समय का फोटो है। हाँ उस समय की फोटो है मेरे क्लासरूम। अभी तो बड़ी हो अभी गई। गदर हाँ बड़ी हो गई है। गदर 2 में कॉस्मेटिक डिजाइन, और बोलती है कि सर 1 घंटे 2 घंटे का मैं 6.5 लाख रुपया लेता हूँ। 1 घंटे का से 6 लाख। हाँ वो सारा चीज बताई कि कोई ऐसा एक्टर नहीं है सर कि हम उसको नहीं जानते हैं और वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। सर एक बार मुंबई आइए, इनसे मिलिए। तो मेरा पहला उद्देश्य होता है कि टॉपर हूँ, टॉपर बनाना ही हमारा प्रायोरिटी होता है। अच्छा, एक सवाल और, यहाँ पर आप क्या क्या सिखाते हैं, ये जो है मेन सवाल है, क्योंकि बच्चे लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे या कोई भी पेरेंट्स लोग देख रहे हैं कि हम बच्चे को इस फील्ड में भेजें, तो आप क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या बताते हैं, वो बताइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की यहाँ तैयारी होती है, और दूसरा NID हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की तैयारी होती है। ये दोनों डिजाइन कॉलेज हो गया, और एक BFA हो गया बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, और दूसरा होता है JEE मेन पेपर 2 यानी जो बैचलर इन आर्किटेक्चर, उसकी मैं यहाँ तैयारी करवाता हूँ। और बच्चों को ये आपके दर्शक को कहना चाहूँगा कि भीड़ से थोड़ा अलग हटिए, थोड़ा क्रिएटिव की तरफ मूव करिए, क्योंकि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं बचा है। कल रिजल्ट में देखे कि रोड पर लोग दौड़ रहा, उसी रोड पर तुम्हारा कैरियर है, कहीं बैठ करके तुम स्थापित नहीं कर सकते हो। ये बताने की जरूरत है। बिहार के टीचर भी यहाँ बहुत बड़े गलती करते हैं कि भाई NIT का रिजल्ट आपने देखा होगा, प्लेसमेंट आपने देखा होगा कि 8,000 के जो है बच्चे को पढ़ने में हॉस्टल में कितना खर्च होता है, और IIT करने के बाद 8,000 या 10,000 की नौकरी करेगा, क्या उसका पेट चलेगा? एक वो गेट पर जो गार्ड होता है उसका 10,000 15,000 सैलरी होता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि नौकरी के बारे में जो तुम सोच रहे हो उससे आप ऊपर उठिए, और नौकरी का मतलब होता है कि ना भूखे मरोगे ना आगे बढ़ोगे। अगर कुछ करना है तो राज चित्रकार जैसा कॉलर खड़ा करके बात करो कि जनता मांगेंगे खिंच चित्रकार, कि जिसमें हो ईमानदारी और प्यार, वह कोई और नहीं मेरे यार, जिसको लोग बोलते हैं राज चित्रकार। जैसे मैं देश से लेकर विदेश तक बच्चों को कॉलर खड़ा करने की बात करता हूँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। मैं रील टीचर नहीं हूँ। अगर मैं चाहता तो इतना बढ़िया कैंपस आप देख रहे थे, मैं रील पे छपता, लेकिन मैं प्रिंट मीडिया में आखिर क्यों आया? सवाल ये उठता है कि रील टीचर जिसके बारे में एक आर्टिकल नहीं है उसको मिलियन में व्यूज आ रहा है, और जिसके बारे में 24,000 28,000 अखबार, कितने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिख करके अपने कलम से थक गए, आखिर उसको क्यों नहीं जान रहा है? बनाना उद्देश्य नहीं है हमारा, बनाना उद्देश्य होता है बच्चों को। देखिए हम रील, मेरे को भी जान करके ये शॉकिंग लग रहा है कि आप इतना अच्छा काम किए हैं, इतने सारे स्टूडेंट आपके देश विदेश में हैं और बड़े बड़े पद पर हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 घंटा के उनका चार्ज 2-5 लाख रुपया होता है, तो ये साधारण बात थोड़े है। कोई नैनो का डिजाइन किया हो, कोई जो है पानी का जो है ड्रेस का डिजाइन करता हो, नॉर्मल बात है। आप जितने सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, जो नामी प्रोडक्ट देख रहे होंगे, हमारा बच्चे का वहाँ कहीं ना कहीं विजुअल पहुंचा हुआ है। जो आप आंख से देख रहे होंगे, कितना स्टूडेंट मेरा बाइक डिजाइन कर दिया, कितना स्टूडेंट मेरा कार डिजाइन कर दिया, कितना फ्रिज कर दिया होगा, कितना घर का डिजाइन कर दिया होगा, कितना ओवर ब्रिज बना दिया होगा, समझ रहे हैं? कितना जो है आपने सुना होगा हमारा ही बैचमेट जो 500 रुपये का नोट जो डिजाइन आप देख रहे हैं पटना आर्ट कॉलेज का, उसका नाम है सखी चंद, जो इटारसी में उसका स्टूडियो है। जब वहां से ही हम लोग कैरियर शुरुआत किए थे, हम अपने बैच से ही शुरू किए थे, और तो बच्चे आज के डेट में एक से एक आगे इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी नीट की तैयारी करें और चित्रकारी के क्षेत्र में या कलाकारी के क्षेत्र में या अपना स्किल बढ़ा करके हम कुछ आगे करें, अपना करियर बनाएं, तो आप एक बार यहाँ सर के पास आ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके भी जो है बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CK TV। नमस्कार, जय हिंद।